एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं भजन संहिता की पुस्तक का और अब समय है कि हम उसके 34वें अध्याय से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, 34वें अध्याय के विषय में आपको मैं पिछली रिकॉर्डिंग में बता चुका हूं, उसका परिचय मैं आपको दे चुका हूं। यहां पहले वचन से लेकर 7वें वचन तक जब राजा दाऊद अबीमेलेक के सामने से बच जाता है, तब वो स्तुति में और धन्यवादी के साथ इस भजन को गाता है और कहता है कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दीन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इन भजनों में, इन वचनों में दाऊद क्या कह रहे हैं? दाऊद कह रहे हैं कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, हर समय। और दाऊद क्या कह रहे हैं? दाऊद कह रहे हैं कि और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। तो क्या मेरे प्यारे भाई बहनों, दाऊद के सारे कष्ट, जब वो अबीमेलेक के सामने से बचकर चला गया है, तो क्या उसके सारे कष्ट दूर हो गए हैं? हम जानते हैं कि दाऊद अभी राजा शाऊल से बच करके भागा भागा इधर उधर शरण ले रहा है। उसके सारे कष्ट दूर नहीं हुए हैं और अभी भी वो कष्ट में है, अभी भी वो परेशानी में है। लेकिन राजा दाऊद माफ कीजिएगा, यहां दाऊद कह रहे हैं कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा, हर समय मैं उसका धन्यवाद करूंगा। और यहां पर उसने मुझे सब कष्टों से छुड़ा लिया है। एक कष्ट से वो छूटा, लेकिन उसने क्या कहा? मुझे सब कष्टों से छुड़ा लिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये उसका विश्वास था, ये उसका भरोसा था कि परमेश्वर ने जब मुझे इस कष्ट से छुड़ाया है, तो ये तमाम विपत्तियां जो मुझे आकर घेरे हुए हैं, इनसे भी वो मुझे छुड़ाएगा। इसीलिए उसने ये कहा कि मुझे सब कष्टों से छुड़ा लिया है। इसीलिए उसने धन्यवाद कहा। उसने ये नहीं कहा कि हे परमेश्वर, तू मुझे बाकी कष्टों से छुड़ा, तूने एक कष्ट से मुझे छुड़ा लिया है। वो कह रहा है कि तूने मुझे सब कष्टों से छुड़ा लिया है। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम बहुत सारी विपत्तियों में पड़ते हैं, कोई छोटी रिलीफ या कोई छोटा रिलीफ हमें मिलता है, तो तब हम धन्यवादित नहीं होते, हम बड़े वाले कष्ट की तरफ देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, बड़े कष्ट की तरफ मत देखिए। अगर बड़ी विपत्ति हम पर आई है और कोई छोटा हमें रिलीफ मिल गया है, उसमें छोटे में हमें कुछ उसमें परमेश्वर ने हमारी सहायता कर दी है, तो यह इंडिकेशन है कि जब वो छोटे में हमारी सहायता मदद कर सकता है, तो बड़ी विपत्ति से भी निकाल सकता है। लेकिन हम क्या होते हैं? बड़ी विपत्ति की ओर देखते रहते हैं, छोटी विपत्ति के लिए धन्यवाद नहीं करते। दाऊद यहां पर छोटी विपत्ति के लिए धन्यवाद कर रहा है, बड़ी विपत्ति अभी उस पर है। शाऊल उसके पीछे उसका दुश्मन बना हुआ है, उसके प्राणों का वो प्यासा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें यह देखना है, हम अपने जीवन में बड़ी विपत्तियों से ना घबराएं, बल्कि छोटी छोटी जो गवाहियां हमारे जीवन में परमेश्वर पूरी कर रहा है, उससे अपने धीरज को प्रबल करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं एक छोटी सी गवाही आपको देना चाहूंगा। जब मैं परमेश्वर की ताड़ना में था, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं उस वक्त परीक्षा में नहीं था, मैं उस वक्त ताड़ना में था। जब मैं परमेश्वर की ताड़ना में था, तब परमेश्वर के वचन ने हमें जो है प्रबल किया। मैंने अपने आप को जांचा, अपने आप को काटा छाटा और परमेश्वर की आज्ञा को अपने जीवन में मांगा। तब परमेश्वर ने मेरे जीवन में वो आज्ञा मुझ पर प्रकट की और मैंने वो कार्य किया। लेकिन जब हम उस समय को जो है काट रहे थे, तो ये जो वचन है, ये बहुत हमारे, ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र के वचन जो है हमारे लिए बहुत लाभकारी हुए हैं। उस वक्त हम ये नहीं देखते थे कि मुझ पर इतना बड़ा ये परेशानी है, या इतना बड़ा मार्केट में मेरे ऊपर कर्जा हो गया है, या मेरे ऊपर ये सारी चीजें हो गई हैं, मेरे पास से इतना पैसा चला गया है, सब कुछ मैं इस वक्त जो है बर्बाद होकर के बैठा हूं। मैं उसके लिए दुखी नहीं होता था, बल्कि जब छोटी छोटी चीजें परमेश्वर मेरे लिए कराता था, कहीं से कोई पेमेंट रिलीज करा दिया, या किसी से कहीं कोई मुझे हेल्प हो गई, तो उनके लिए मैं धन्यवाद करता था। और उनसे मैं परमेश्वर को धन्यवाद देकर ये सोचता था कि परमेश्वर, जैसे तू ये समय निकाल रहा है, मेरा ये विश्वास है कि ये जब समय बीतेगा, तब तू मुझे जरूर खड़ा करेगा। लेकिन उस वक्त मैं ये नहीं सोचता था कि परमेश्वर मुझे कुछ और ही कराना चाहते हैं, मुझे हाँकना चाहते हैं। खैर, परमेश्वर का धन्यवाद है, आज मुझे पता है। तो ऐसे ही हमें भी अपने जीवन में
जब किसी बड़ी विपत्ति में फंसे हों तो हम छोटे रिलीफ को, जो छोटा हमें राहत मिली है, उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करें और यह कहें कि उसने हमें अब सब कष्टों से छुड़ा लिया। यदि उसने हमें यहां राहत दी है, यहां उसने हमें रिलीफ दिया है, तो इस बड़े कष्टों से भी वो रिलीफ देगा। तो हमें इस प्रकार से अपने आप को छोटी छोटी बातों से प्रबल करना होगा, अपने धीरज को अपने जीवन में कार्य करने देना होगा। जैसे यहां दाऊद ने इन छोटे छोटे धन्यवादी के सहारे ही अपने भरोसे को बनाए रखा, छोटी छोटी धन्यवादियों के सहारे वो बड़ी बड़ी विपत्तियों से पार हो गया। आगे देखिए 8वां वचन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कई बार इस वचन को लोग समझ नहीं पाते हैं। यहां पर दाऊद कहते हैं कि परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वे पुरुष जो उसकी शरण लेता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे लोग इसको परख करके देखो तो कई बार गलत फहमी में पड़ जाते हैं कि परमेश्वर को हम परख सकते हैं। दाऊद कहता है कि परमेश्वर को परखो, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं? प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले, उसकी परीक्षा ना कर। तो ये वो वाली परीक्षा नहीं है। जब हम किसी विपत्ति में पड़े हो तो परमेश्वर को हमें चेतावनी नहीं देनी है कि परमेश्वर तू हमें यहां से निकाल, तू हमें निकालेगा तभी हम तुझे मानेंगे। नहीं, ये जो परख करके जो ये शब्द आया है, असल में हिब्रू में इसका जो असली जो मतलब है वो है चख कर देख, यानी टेस्ट करके। वो वाला परख नहीं, एग्जामिन वाला परख नहीं, परीक्षा वाला परख नहीं। ये वो वाला परख है जैसे किसी खाने की चीज को हम चख करके देखते हैं कि भाई ये कैसी है, इसका स्वाद कैसा है। तो क्या करते हैं हम क्या करते हैं? उस खाने को पहले अपने मुंह में लेकर के उसका स्वाद चखते हैं, यानी कि उस खाने को हम ग्रहण करते हैं। तो यहां कहने का जो मतलब है कि परमेश्वर को पहले थोड़ा सा तो ग्रहण करके देखो, तो देखो वो तुम्हारे लिए सब कुछ करता है कि नहीं। तो पहले जो ये क्राइटेरिया है, ये क्राइटेरिया पहले ग्रहण करने का है, यहां पर बाद में ग्रहण करने का नहीं है। किसी खाने को देख करके उसका स्वाद पता नहीं कर सकते हैं, हम उसको चख करके ही उसका स्वाद पता कर सकते हैं। तो यहां दाऊद कह रहे हैं कि परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए पहले उसकी सहभागिता में तो आओ, पहले उसकी सहभागिता में आओ, पहले उसकी संगति में आओ, अपने आप को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बनाओ, तब देखो तुम्हारे जीवन में कुछ होता है या नहीं। यहां पर ये वो वाली बात कही है, ये एग्जामिन करने वाली, टेस्ट लेने वाली बात नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई वचन कहता है कि हम तो परमेश्वर को परखेंगे, वचन ने कहा है कि परख के देखो, हम परखेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में ये कार्य होगा तभी हम तुझे मानेंगे। ये कौन सी बात हुई? ये एग्जामिन लेने वाली बात हो गई। हम परमेश्वर को एग्जामिन नहीं करते, परमेश्वर हमें एग्जामिन करता है। परमेश्वर का हम टेस्ट नहीं लेते, परमेश्वर हमारा टेस्ट लेता है। हम परमेश्वर की सहभागिता को ग्रहण करते हैं, उसके स्वाद को अपने जीवन में चखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम पवित्र आत्मा को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं तो पवित्र आत्मा का जो कॉन्शियस है वो अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। जब प्राप्त करते हैं तभी तो हम जान पाते हैं कि हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन क्या है। या हम पहले से कहते नहीं भाई पवित्र आत्मा हमें नहीं चाहिए, पहले हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन दे तब हम मानेंगे इस बात को। नहीं, ये वाला परखना यहां वो नहीं लिखा है, यहां चख कर देखना है। और बहुत सारे भाई बहनों के पास जो बाइबल होगी बेंगलोर से जो संचालित है, उसमें नीचे इस बात को दिया गया है, नीचे स्टार बना है, स्टार में दिया गया है मूल में चख कर देखो, जो कि हम पहला पत्रस 2 अध्याय 3 वचन में भी पढ़ते हैं। तो परमेश्वर की पहले सहभागिता को अपने जीवन में मांगो, उसके साथ तो चलो। मेरे प्यारे भाई बहनों, एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। मान लीजिए कि हमें किसी से जान का खतरा है और हम बाहर निकलने से डर रहे हैं। तो कोई व्यक्ति आपसे ये कह रहा है कि भाई ऐसा है कि मैं तुम्हें मिलिट्री की क्या दे देता हूं, तुम्हें उसकी सुरक्षा दे देता हूं। और मैं उससे कह रहा हूं नहीं भाई, पहले मिलिट्री को मुझे ये साबित कर दो, मिलिट्री वाले पहले साबित कर दें कि मेरी वो जान बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे। तो क्या हो गया? अब मैं मिलिट्री वालों का परीक्षा ले रहा हूं कि भाई पहले साबित करो। लेकिन वचन ये कह रहा है कि भाई पहले मिलिट्री वालों के साथ चल करके तो देख, तेरे को सुरक्षा मिलती है कि नहीं। ये मैंने उदाहरण के तौर पे आपको एक समझाया है। तो हम क्या कर रहे हैं? वैसे ही हम भी परमेश्वर की परीक्षा करने की सोचते हैं, लेकिन हमें परीक्षा नहीं करनी। पहले उसमें धर्मी होकर चल करके तो देखें, पहले अपने जीवन को उसमें बिताएं, पहले उसके धर्म योग, उसके माफ कीजिएगा ग्रहण योग्य धर्मी बने, अपना जीवन बदलें, तब तो देखेंगे अपने जीवन में कितने बड़े बड़े कार्यों को हम। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वो वाला परखना नहीं है, बल्कि सहभागिता वाला परख है कि चख कर देखो, उसकी सहभागिता को अपने जीवन में लेकर के देखो कि क्या ही धन्य है वे पुरुष जो उसकी शरण लेता है। यहां पर यह बात क्लियर हो जाती है। पहले उसकी शरण में तो आओ, पहले उसकी शरण में आओ, तब देखो तुम्हारे साथ जो होगा, तब देखो वो कैसा भला है और तुम्हारे साथ वो कैसी भलाई करेगा। क्योंकि
हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की कोई घटी नहीं होती। जवान शेरों को तो घटी होती है और वो भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। आमीन। हे लड़कों, मेरे पास आओ, मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर को ग्रहण करिए, तब हम अनंत जीवन देखने पाएंगे, तब हम अनंत जीवन देखने पाएंगे। आगे मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पढ़ते हैं 17वें अध्याय से, बहुत ही इंपॉर्टेंट वचन है। यहां हम पढ़ते हैं, धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन अपने जीवन में ले लीजिए कि यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। जो हताश हो जाते हैं, जो निराश हो जाते हैं, जिनके पास और कोई रास्ता नहीं होता, वो परमेश्वर के पास आकर के देखें कैसे परमेश्वर उनके पिसे हुए लोगों का उद्धार करता है। चख कर देखें, उसकी शरण में आकर के देखें। मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत सारे भाई बहन होते हैं जो अपने जीवन से हताश हो जाते हैं, अपने जीवन से निराश हो जाते हैं, अपने जीवन को भी समाप्त करना चाहते हैं। एक बार परमेश्वर के प्रेम को चख कर तो देखो कैसा वो भला है। फिर ये तमाम दुनिया की सारे आडंबर आपको पूरे सेकेंडरी लगने लगेंगे। फिर प्रायोरिटी परमेश्वर का राज लगेगा, परमेश्वर का राज लगेगा। वो टूटे मन वालों को, पिसे हुए लोगों का उद्धार करता है, वो उनको थाम लेता है। आगे लिखा है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उनको सब से मुक्त करता है। यह बहुत ही की वचन है इस अध्याय का। आप चाहें तो कहीं इसे लिख भी सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें इस वचन को अपने जीवन में और दूसरे भाई बहनों के जीवन में भी क्लेम करना होता है। जब कोई धर्मी व्यक्ति जब किसी विपत्ति में पड़ता है तो बहुत विचलित हो जाता है, तब यह वचन हमें बहुत सामर्थ्य देता है कि धर्मी जन पर विपत्तियां पड़ती हैं, तकलीफ आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी, लेकिन यहोवा उनको उनसे सब बातों से मुक्त करता है, उनसे छुड़ा लेता है। और पौलुस ने तो हमें एक कदम और आगे बढ़कर के सिखा दिया। पौलुस ने अपने विषय में 3 बार परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से विनती की, लेकिन तीनों बार उसको चंगाई नहीं मिली। तीनों बार उसके पास एक ही आवाज आई, एक ही जवाब आया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम तो और एक कदम आगे और हैं, हम एक कदम आगे और हैं। हमारे लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह काफी है। चंगाई मिले ना मिले, विपत्ति जाए ना जाए, प्रॉब्लम्स होती रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अनुग्रह का धन हमारे पास सबसे कीमती और बहुमूल्य धन हमारे पास है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती हैं, पर यहोवा उनको उन सब से मुक्त करता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मेरे प्यारे बहनों, ये 20वां जो वचन है, ये 20वां वचन प्रभु यीशु मसीह के लिए भविष्यवाणी है। भले ही ये जो अध्याय है, 34वां अध्याय थैंक्स गिविंग सैम्स यानी धन्यवादी के भजन के श्रेणी में लिया गया है, लेकिन ये जो 20वां वचन है, ये बाकायदा यूहन्ना रचित सुसमाचार में 19वें अध्याय 36वें वचन में क्लेम किया गया है। यहां लिखा है, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जब क्रूस पर चढ़ा दिया गया था, आप पढ़ सकते हैं 19वें अध्याय में, आपने पढ़ा ही होगा कि जो दूसरे और जो प्रभु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए थे, उनके टांगों को तोड़ दिया गया था, क्योंकि सब्त का दिन था। और टांगों को इसलिए तोड़ दिया जाता था कि ताकि ये लोग पूरी तरह से मृत्यु को प्राप्त कर ले, कहीं भाग ना जाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के प्राण पूरी तरह से वहां पर हम देखते हैं वो अपने प्राण छोड़ चुके थे, और भाला उन्हें भेद करके देखा गया जिसमें से लहू नहीं पानी निकला था, और उन्होंने प्रभु की हड्डियां नहीं तोड़ी। और इस बात को वहां क्लेम किया गया कि देखिए वचन में ये लिखा गया और ये वचन पूरा हुआ कि वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। तो इस वचन को हम प्रभु यीशु मसीह पे पूरा होता हुआ देखते हैं कि प्रभु ने अपने धर्मी जन की हड्डी हड्डी की रक्षा की है। और मेरे प्यारे बहनों, कई बार ऐसा होता है कि हम इस वचन को लेकर के गलत प्रचार भी कर देते हैं और गलत सोच भी रख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि कई बार ये सोचते हैं कि जो परमेश्वर के धर्मी जन होते हैं उनके हाथ पैर फ्रैक्चर नहीं हो सकते हैं, या जिसका हाथ पैर कभी दुर्घटना में फ्रैक्चर हो गया तो ये मन में सोचने लगते हैं कि क्या अब हम परमेश्वर के धर्मी नहीं है। अगर धर्मी होते तो वो हमारे हाथ पैर फ्रैक्चर नहीं होने देता, हमारी हड्डी हड्डी की रक्षा करता। लेकिन प्यारे भाई बहनों, क्या हम धर्मी हैं? क्या हम धर्मी हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता से कोई भी उसका हमारा मुकाबला है? कुछ भी नहीं है। भले ही हम परमेश्वर की दृष्टि में दोष रहित हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हैं तो हम अपने स्वभाव में पापी ही ना।
तो अगर तो फिर ये बात अपने लिए हम लागू कभी ना करें। हम अपने आप को प्रभु यीशु मसीह से इस तरीके से हम अपने आप को ना जोड़ें, बल्कि दूसरे तरीके से जोड़ें कि उसकी धार्मिकता हमें मिली है, हम इतने धर्मी नहीं है। तो ये हो सकता है कि किसी धर्मी जन को फ्रैक्चर हो जाए, हड्डी भी टूट सकती है, तो ये तो केवल संजोग है। परमेश्वर तो वैसे भी रक्षा तो करता ही है, लेकिन फिर भी संजोग ऐसे बहुत सारे होते हैं जिसमें एक मनुष्य की दूसरे मनुष्य के प्रति लापरवाहियों की वजह से वो घटना घटित हो जाती है, जिसमें परमेश्वर तो नहीं चाहता है, लेकिन हम अपनी ही खुद की गलतियों से कभी कभार उन दुर्घटनाओं के भागी हो जाते हैं और इस प्रकार की हमारे साथ बात हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जिसके साथ ये दुर्घटना हो गई है वो धर्मी जन नहीं। तो इस गलत तरीके से इस वचन को जीवन में हमें नहीं लेना है। आगे लास्ट 21वें और 22वें वचन में लिखा है, दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे और धर्मी के बैरी दोषी ठहरेंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणागत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहरेगा। आमीन। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमने यहाँ 34वें अध्याय का भी अध्ययन कंप्लीट किया है। तो आज के लिए इतना ही। 35वें अध्याय से आगे का अध्ययन अब हम परसों करेंगे। तो प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे, अपने वचन में दृढ़ करे, यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। खुश रहिए।